हे गाइस, आज की कहानी एक बहुत ही ज्यादा गरीब बाप बेटे की है, जिसे देख के भाई मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। साथ में स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में डीके नाम का छोटा बच्चा बहुत ही बड़े स्कूल में जाता है। वो गरीब होने की वजह से उसके जूते फटे होते हैं। साथ में वो स्कूल आते आते कीचड़ में गिरता है तो उसके कपड़े भी गंदे होते हैं। उस वजह से उसका टीचर मिस्टर काव डीके को चिल्लाने लगता है। तभी वह दूसरी टीचर मिसेस युवान आके काव को वहां से भेज के डीकी से बात करती है। तो डीकी मैं कीचड़ में गिरा था ऐसा बता के युवान उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। तो डीकी मेरी माँ नहीं रही, मेरे पिता मजदूर है, उनके पास टाइम नहीं होता ऐसा बताता है। जिससे युवान उन्हें टाइम मिले तो मुझसे मिलने को बोलना ऐसा बोल के डीकी को क्लास में भेजती है। क्लास में मिस्टर काव बच्चों से वो क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में पूछता है। तो सब स्टूडेंट्स अपने सपनों के बारे में बताते हैं। वहीं पे डीकी मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मेरे पिताजी बोलते हैं कि अगर हम झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी से रहते हैं, फिर भी हम गरीब ही रहे तो भी लोग हमारी इज्जत करेंगे ऐसा बोलता है। जिससे पहले तो सब बच्चे उस पे हंसते हैं, लेकिन बाद में एक लड़की ताली बजाती है। तभी काव का पेन नीचे गिरता है तो डिक्की वो पेन उठा के देता है, लेकिन काव उस पे चिल्ला के वो गरीब और गंदा होने की वजह से उसके हाथ से पेन नहीं लेता, साथ में पेन को रुमाल से उठाता है। उसके बाद लंच ब्रेक में एक जॉनी नाम का अमीरजादा बच्चा अपना नया CJ1 नाम का खिलौना दिखा के सबको उसके बारे में बताता है और डिक्की को वो चाहिए होता है तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। साथ में वहीं पे एक मैगी नाम की मोटी लड़की का भी मजाक उड़ाने लगता है। तो डिक्की जॉन को रोक के मैगी रोते हुए वहां से चली जाती है। स्पोर्ट्स क्लास में डिक्की के जूते फटे होते हैं क्योंकि उसके पिता ने वो जूते कूड़े से उठा के लाए होते हैं। तो टीचर उसे सजा दे के खड़ा रखता है। मैगी को डिक्की ने जॉन से बचाया होता है तो वो उस पे लट्टू हो जाती है, जिससे जानबूझ के वो स्पोर्ट्स शू नहीं पहनती तो उसे भी सजा मिलती है और वो भी डिक्की के पास आके खड़ी होकर दोनों बातें करते हैं। तो डिक्की समझ जाता है कि मैगी उसे पसंद करने लगी है। डिक्की का पिता टी जी जान लगा के मजदूरी करता है, लेकिन वो कमजोर होने की वजह से ज्यादा भारी काम नहीं कर पाता, जिससे उसका बॉस उसे मजदूरी से निकलने की वगैरह बात करता है। साथ में मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो तुम क्यों अपने बेटे को महंगे स्कूल में भेजते हो, इतनी सी मजदूरी में तुम उसे सब कुछ नहीं दे सकते, तुमसे मजदूरी नहीं होती ऐसा बोलता है। जिससे टी हंसते हुए मैं उसे अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा ऐसा बोल के उसने अपनी पत्नी के लिए पहले भी कर्जा लिया होता है। फिर भी गर्मी ज्यादा होती है और डिक्की अच्छे से पढ़ नहीं पाता तो पंखा लेने के लिए अपने बॉस से पैसे लेता है और शाम को पंखा लेकर घर जाता है। डिक्की अपने छोटे से घर में अपने पिता का वेट ही कर रहा होता है और टी आके उसे पंखा देके सरप्राइज देता है। तो डिक्की बहुत खुश होता है, लेकिन पंखा शुरू करते ही उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो बंद पड़ता है। जिससे डिक्की आपको बेवकूफ बनाया है ऐसा बोलता है। जिससे टी अब से कभी भी बेवकूफ शब्द मत बोलना, हम गरीब है लेकिन बदतमीज नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ऐसा बोल के डिक्की अपनी जूतों की प्रॉब्लम बताता है। तो टी मैं नए जूते लाऊंगा ऐसा बोल के डिक्की पढ़ाई करने लगता है और टी खाना बना के दोनों बाप बेटे खाना खा के उनके घर में बहुत सारे कॉकरोच होते हैं तो उन्हीं को मार के खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन टी और डिक्की टीवी की दुकान के सामने बैठ के कार्टून देखते हैं, लेकिन चैनल चेंज होकर न्यूज लगती है तो टी UFO वाली न्यूज देखने लगता है। तभी कार्टून वाला चैनल नहीं लगता तो डिक्की एक खिलौनों की दुकान में जाता है और टी को डिक्की नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढते हुए वो भी खिलौने की दुकान पे आता है। तो डिक्की CJ1 नाम का खिलौना देख रहा होता है तो टी उसे खिलौना रखने को बोल के उसे ले जाने लगता है, लेकिन डिक्की को वो खिलौना बहुत पसंद आके वो फिर से वापस आता है और अपने पिता से वो खिलौना खरीदने की जिद करने लगता है। लेकिन टी के पास उतने पैसे नहीं होते तो वो अगले महीने लेकर दूंगा ऐसा बोलता है। फिर भी डिक्की खिलौना लेने की जिद करता है तो टी उसे दणके देता है, जिससे डिक्की रोते हुए वहां से भाग जाता है। तो टी उसे ढूंढने लगता है। तो रास्ते पे उसकी टीचर युवान उसे शांत करा रही होती है और टी को अपना नाम वगैरह बताती है। तो टी डिक्की के पढ़ाई के बारे में वगैरह बात करके युवान डिक्की को समझा के चली जाती है, लेकिन डिक्की उदासी होता है। उसके बाद टी डिक्की के लिए कूड़े में जूते देखने लगता है और उसे जूतों के साथ वहां पे एक खराब टीवी दिखती है तो वो टीवी देखने लगता है। तभी उस कूड़े में एक UFO होता है और वो धीरे धीरे उड़ के चला जाता है, लेकिन टी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उस कूड़े की जगह एकदम से खाली दिखती है तो डिक्की थोड़ा शॉक होता है तो वो देखने लगता है। वहां पे उसे एक बॉल दिखता है, उसमें एक छोटा सा एंटीना टाइप होता है तो वो ज्यादा ध्यान ना दे के वो बॉल लेके चला जाता है। घर आके टी डिक्की को वो बॉल देना चाहता है, लेकिन डिक्की गुस्से में होने की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो टी ये खिलौना CJ1 से भी ज्यादा अच्छा है ऐसा बोल के वो बॉल वहीं पे लटका के अपने काम पे जाता है। टी के जाते ही डिक्की खुशी से वो बॉल देखने जाता है और खुशी से उसे लेकर स्कूल में जाता है और अपनी दोस्त फैनी को वो बॉल दिखाता है, लेकिन उसे देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसे भी CJ1 चाहिए होता है। तो वो डिक्की को दिलासा दे के चली जाती है। तभी वहां जॉन आके डिक्की को उसके खिलौने के बारे में पूछता है तो डिक्की उसे ये CJ1 से भी अच्छा है और इसका नाम CJ7 है ऐसा बोलता है। तो जॉन उसका मजाक उड़ा के इसे तुम्हारे पापा ने कचरे से उठाया होगा ऐसा बोल के उसके पापा को उल्टा सीधा बोलता है। तो डिक्की गुस्सा करता है, जिससे जॉन अपने मोटू दोस्त स्टॉर्म ड्रैगन को बुलाता है और स्टॉर्म डिक्की को जम के ठोकता है। डिक्की को जम के चोट लगती है, साथ में उसका ड्रेस भी फटता है। तो रात को टी उसे समझा के उसने झगड़ा क्यों किया वो पूछने लगता है, लेकिन डिक्की कुछ भी नहीं
बताता तो टी उसे दनका देने के लिए चिल्लाते हुए कुछ ढूंढने लगता है। तभी डिक्की बॉल का एंटीना जोर से दबाता है जिससे बॉल में हलचल होने लगती है। तो डिक्की शॉक होकर टी को दिखाता है, लेकिन तभी बॉल नहीं हिलता और बारिश होती है तो टी खिड़की लगाने लगता है। तभी बॉल का एंटीना अंदर जाके उसमें से कुछ दिखता है तो डिक्की डर के बॉल फेंक देता है और टी को वह भूत है ऐसा बोलता है, जिससे टी उसे बहाने बनाना बंद करो ऐसा बोल के चुप रहने को बोलता है और उसका फटा ड्रेस सिलने लगता है। तभी बाहर टूटे लाइट पे कपड़ा लटक के नीचे गिरता है तो डिक्की को लगता है कि वह लाश लटक रही है, जिससे वो वह भूत है ऐसा बोल के चिल्लाने लगता है। तो टी बाहर निकल के देखता है तो वहां वो लाइट दिख के वो डिक्की को वह टूटा लाइट है ऐसा बोल के डिक्की फिर से चिल्लाता है तो अगर तुम अब चिल्लाए तो घर से बाहर निकाल दूंगा ऐसा बोलता है, जिससे डिक्की चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे अलमारी से कुछ आवाज आती है तो वो अलमारी देखता है तो वहां वो बॉल में से कुछ निकल रहा होता है। तो डिक्की डर के इशारों में टी को बता के जोर से चिल्लाता है तो टी डिक्की को उस अलमारी में डाल के बाहर से दरवाजा लगा देता है। तो डिक्की चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर में शांत होके अपनी आंखें खोलता है तो वहां पे उस बॉल से लाइट्स निकल के 3D होलोग्राफिक में स्पेस का नजारा दिख के एक पुरानी टूटी चीज को जोड़ता है। तो उसका एंटीना रेड कलर का होके वो रेड कलर का गोला गायब होता है, जिससे प्राणी नॉर्मल गुड्डे में बदलता है। तभी कोई उसके एंटीना में ग्रीन कलर का गोला डालते ही वो होलोग्राफिक बंद होके उस बॉल से एक क्यूट सा एलियन कुत्ता निकलता है, जिसे देख के डिक्की शॉक होता है। तभी टी अलमारी का दरवाजा खोलता है, वैसे ही डिक्की उस एलियन कुत्ते को छुपा देता है और फिर टी काम पे जाने के बाद डिक्की उस एलियन डॉग से बात वगैरह करके उसका नाम CJ7 रखता है। तो वो अपना एंटीना हिला के दोनों में दोस्ती हो जाती है, जिसे दोनों मस्त नाचने लगते हैं। तभी डांस करते करते CJ7 वहां का खराब एप्पल को एकदम से ठीक करता है, जिसे देख के डिक्की शॉक होके एप्पल खाता है और वो असली होता है। तो डिक्की को लगता है कि CJ7 ने जादू से ऐसा किया है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सुबह स्कूल जाते जाते रास्ते में डिक्की एक खतरनाक कुत्ते को देख के CJ7 को अगर तुम दूसरी दुनिया के सबसे अच्छे कुत्ते हो तो इस दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते को हराओगे ऐसा बोल के CJ7 उस कुत्ते की तरफ जाके उसे जम के ठोकता है। तो डिक्की बहुत ही ज्यादा खुश होकर CJ7 को लेकर स्कूल में जाता है। आज उसका टेस्ट होता है, लेकिन डिक्की ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की होती है। तो वो CJ7 को बाथरूम में ले जाके मुझे 100 मार्क्स चाहिए ऐसा बोल के हेल्प मांगता है। तो CJ7 कुछ गैजेट निकाल के एक चश्मा बना के देता है, जिसे पहन के डिक्की एग्जाम देने जाता है। तो मिस्टर काऊ उसे चश्मे के बारे में पूछता है, लेकिन डिक्की को चोट लगी होने की वजह से डिक्की वही बहाना बता के एग्जाम शुरू होती है। सब बच्चे पेपर लिख रहे होते हैं। तभी डिक्की के चश्मे से मक्खी जितना छोटा ड्रोन कैमरा निकल के होशियार बच्चों का पेपर स्कैन करके डिक्की के चश्मे में दिखाई देने लगता है, जिससे डिक्की पेपर लिखने लगता है। लेकिन जॉन उसे मक्खी समझ के तोड़ देता है। तो चश्मे से और 2 ड्रोन कैमरा निकल के पेपर स्कैन करने लगते हैं। वो दोनों मक्खी कैमरा फिर से जॉन को दिखते हैं तो वो उन्हें मक्खी समझ के फिर से मारने लगता है, जिससे मिस्टर काऊ का चश्मा टूट के फैनी को भी लगता है कि मक्खी टीचर के चश्मे पे बैठी है। तो वो भी कंपास मारती है तो काऊ का चश्मा पूरा टूट जाता है। उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें डिक्की को 100 मार्क्स मिलते हैं, जिससे सब लोग शॉक होकर डिक्की बहुत खुश होता है। लेकिन काऊ उससे वो चश्मा देखने को मांगता है तो डिक्की चश्मा काऊ की तरफ फेंक के उसमें हल्का सा ब्लास्ट होकर काऊ का मुंह काला होता है। उसके बाद स्पोर्ट्स क्लास होती है तो डिक्की CJ7 को जूते चाहिए ऐसा बोलता है। तो CJ7 अपने गैजेट से उसे जूते बनवा के देता है, जिसे पहन के डिक्की ग्राउंड में जाके हाई जंप का अपने PT टीचर का रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। फिर रनिंग वाली मशीन में जाके उस पे भागता है तो जूतों की मदद से उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होने की वजह से मशीन ही टूट जाती है। फिर स्विमिंग करने जाता है तो वहां भी इतनी तेज तैरता है कि सबके रिकॉर्ड टूट जाते हैं। साथ में फुटबॉल खेलता है तो एक किक में ही गोल होके वो जाली भी टूट जाती है, जिससे PT टीचर डिक्की को उसके जूते के बारे में पूछता है, लेकिन डिक्की नहीं बताता। तो टीचर उसके साथ फाइट करता है, लेकिन डिक्की टीचर को ही दन के देता है। तभी उसके पास मिस युवान आके बात करती है। तभी काऊ सिक्योरिटी को लेकर आ रहा होता है तो डिक्की युवान को बहुत ही ज्यादा देर हो गई ऐसा बोल के जूतों की मदद से उड़ते हुए आसमान में जाता है। लेकिन ज्यादा ऊपर जाने के बाद उसके जूतों में ब्लास्ट होके वो काम नहीं करते तो डिक्की नीचे गिरने लगता है। साथ में हाथ दिखाता है तो उसके टीचर सिक्योरिटी वगैरह सब बेहोश होते हैं। वैसे ही टी आके डिक्की को नींद से उठाता है, क्योंकि डिक्की वो सब सपना देख रहा होता है, जिससे डिक्की भी शॉक होता है। तभी उसे उसकी बैग में CJ7 दिखता है तो वो उसे रियल में देख के खुशी से स्कूल में जाने के लिए रेडी होके अपने पिता को मैं आज 100 में से 100 मार्क्स लेकर आऊंगा ऐसा बोल के खुशी से स्कूल जाने लगता है। जाते जाते रास्ते में डिक्की CJ7 को कुत्ते से लड़ने को बोलता है तो CJ7 मस्त फाइट करने जाता है, लेकिन वो कुत्ता CJ7 को जम के ठोकता है, जिससे डिक्की उदास होकर स्कूल में आता है और उसे लगता है कि CJ7 सुपर डॉग है। तो कुत्ते के साथ वाली फाइट में जो भी हुआ उसके लिए डिक्की उस पे चिल्लाता है, साथ में मुझे 100 मार्क्स चाहिए ऐसा बोल के CJ7 को कुछ जादू वगैरह करके जादुई चीज देने को बोलता है। तो CJ7 पूरा जोर लगा के डिक्की के हाथ पे टट्टी करता है, जिससे डिक्की वो टट्टी लेकर ही एग्जाम देने लगता है। लेकिन एग्जाम का टाइम खत्म होके डिक्की कुछ भी नहीं लिखता। तभी जॉन को डिक्की के हाथ पे टट्टी दिखती है तो वो पूछने लगता है, तो डिक्की उसे ये टट्टी नहीं है ऐसा बोलता है। तो जॉन वो टट्टी उसके मुंह पे लगाता है, जिससे डिक्की बहुत गुस्सा होके CJ7 को बाथरूम में डुबो डुबो के जम के ठोकता है और फिर से मुझे जादुई चीज दो ऐसा बोलता है। तो CJ7 फिर से उसके ऊपर जम के टट्टी करने लगता है, जिससे डिक्की पूरा गंदा हो जाता है। तो सारे बच्चे
उस पे हंस के पीटी का टीचर डिक्की पे चिल्ला के उस पे पानी वगैरह मारते हैं। डिक्की कुछ ज्यादा ही गुस्सा करता है तो CJ7 उससे छुपने लगता है तो डिक्की उसे प्यार से अपनी तरफ बुलाता है और CJ7 उसके पास आते ही डिक्की उसे पोटली में पकड़ के कचरा पेटी में फेंक के सब उसी की गलती है ऐसा वैसा बोलते हुए जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे उसकी गलती का एहसास होता है तो वो भागते हुए कचरा पेटी की तरफ जाके देखता है तो तब तक कचरा वाले सारा कचरा ले जा चुके होते हैं। तो डिक्की रोते हुए गाड़ी के पीछे भागता है लेकिन गाड़ी चली जाती है जिससे डिक्की रोते हुए घर जाता है। तो टी उसे रोते हुए देख के उसने कचरे से फिर से CJ7 को उठा के लाया होता है तो वो उसे दिखाता है जिससे CJ को देख के डिक्की बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसे सॉरी वगैरह बोलता है। वो दोनों पहले से मिले होते हैं तो टी शॉक होता है और उसे लगता है कि CJ एक खिलौना है जिससे वो CJ को उल्टा सीधा घुमा के मरोड़ता वगैरह है। साथ में CJ लचीला होता है तो उसे दनका भी देता है। तभी डिक्की अपने पिता को रोक के ये आपने दिए हुए बॉल से निकला था ऐसा बताता है और फिर टी डिक्की को हम गरीब है लेकिन झूठ नहीं बोलते, धोखेबाज नहीं है ऐसा वैसा बोल के दोनों बाप बेटे सो जाते हैं। वहां पे बहुत गर्मी होती है तो डिक्की नींद में ही पंखा बड़बड़ाता है तो उसे देख के CJ7 पंखे की तरफ देख के अपने एंटीना से बिजली जैसी पावर निकाल के पंखे की टूटे वायर जुड़ने लगती है और पंखा शुरू हो जाता है। लेकिन CJ के एंटीना का गोला रेड होके वो कमजोर होता है और सो जाता है। अगली सुबह पंखे को शुरू देख के टी थोड़ा शॉक होता है। तभी डिक्की स्कूल जाने के लिए निकलता है तो टी उसे उसके रिजल्ट के बारे में पूछता है तो डिक्की अपना रिजल्ट दिखा के स्कूल में जाता है। उसे CJ7 कमजोर दिखता है तो उसे लगता है कि CJ7 की नींद पूरी नहीं हुई होगी। तभी जॉन वगैरह को CJ7 दिखता है तो डिक्की के मना करने के बाद भी वो उसे रोक के उसकी बैग देखने लगते हैं तो वहां से CJ7 बाहर निकल के वो खींचातानी करते हैं तो CJ भागने लगता है। फिर भी जॉन CJ को पकड़ के उसके दोस्त डिक्की को पकड़ के रखते हैं और जॉन CJ को अपने औजार से खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता तो जॉन ड्रिल मशीन निकालता है जिससे डिक्की खुद को कंट्रोल नहीं करता और जॉन पे टूट पड़ता है तो CJ झाड़ियों में छुप के डिक्की जॉन को ठोकने ही वाला होता है कि वह स्टॉर्म ड्रैगन आके डिक्की का हाथ पकड़ के उसे ही दनका देने लगता है। वैसे ही वहां मैगी आके स्टॉर्म को पकड़ के जम के दनके देती है और डिक्की को उठा के तुम ठीक हो ना ऐसा पूछ के शर्माने लगती है। तभी वहां मिस्टर काऊ आके सबको खड़ा करके वो कुछ भी नहीं बताते तो काऊ उन्हें वहीं पे खड़ा रख के चला जाता है। तभी झाड़ियों से CJ7 बाहर आता है तो उसे देख के डिक्की बहुत खुश होता है। उसे देख के जॉन डिक्की को उसके बारे में पूछता है तो डिक्की उसका नाम CJ7 बता के वो उसे खुशी के गुस्से के वगैरह एक्सप्रेशन करने को बोलता है तो CJ वैसे ही करता है जिससे जॉन वगैरह बहुत खुश होता है। तो डिक्की उन्हें CJ7 के बारे में किसी को भी मत बताना ऐसा बोल के वादा करते हैं और सब लोग दोस्त बन जाते हैं। काम पे टी उसके बेटे को 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं तो खुशी से सबको बताता है लेकिन उसका बॉस तुम्हारे बेटे ने चीटिंग की होगी ऐसा बोलता है। तो टी उसके साथ बहस करने लगता है तो बॉस वो पेपर की इंक दिखा के उसे 0 मार्क्स मिले हैं, उसने अपने हाथ से नंबर बढ़ाए हैं ऐसा बोलता है। फिर भी टी उसके साथ हल्की सी मारामारी और बहस करके घर जाता है और घर में आते ही डिक्की को उसके मार्क्स के बारे में पूछता है तो डिक्की मैंने झूठ नहीं बोला, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता था, सॉरी ऐसा बोल के टी फिर से अपना ज्ञान पिलाने लगता है। तो डिक्की मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सब पता है, बार बार मत सुनाइए ऐसा बोलता है जिससे टी बहुत उदास होता है और CJ7 को उसकी बैग से निकाल के अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो खेल भी नहीं सकते ऐसा बोल के अगर तुमने बिना चीटिंग के 60 मार्क्स लाए तो मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ूंगा ऐसा बोलता है। तो डिक्की वादा लेके स्कूल जाता है लेकिन वो टिफिन लेना भूल जाता है तो टी उसके स्कूल में टिफिन लेके जाता है और गेट पे खड़ा होता है। तभी युवान को टी दिखता है तो वो उससे बात करने जाती है और गेट खोलना चाहती है लेकिन टी मुझे वो इन कपड़ों में देखेगा तो उसे बुरा लगेगा ऐसा बोल के टिफिन देता है। तो युवान उसे मुझे डिक्की ने सब बता दिया है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं स्कूल के बाद डिक्की को अपने घर में थोड़ी देर पढ़ाऊंगी जिससे उसे हेल्प मिलेगी ऐसा बोलती है। तो टी खुश होकर उसे थैंक यू वगैरह बोल के अपने काम पे जाता है। बॉस के साथ उसका झगड़ा हुआ होता है तो टी डरते हुए अपने बॉस के पास जाके उसका बॉस उसे ऑफिस में ले जाके थोड़ी अच्छे से बात करके मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में वैसा नहीं बोलना चाहिए था ऐसा बोल के उसे पैसे दे के अब जाओ काम करो ऐसा बोल के काम पे भेजता है। तो टी खुशी से काम करने जाता है। उसका 5वें मंजिल पे काम होता है तो वो काम कर रहा होता है लेकिन तभी एक आदमी ऊपर से थोड़ा नीचे आता है तो वहां के सिलेंडर्स हिल के नीचे गिरने लगते हैं जिससे सिलेंडर के पाइप में टी का पैर फंस के वो नीचे गिरने लगता है। तो मजदूर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, साथ में उसकी बैग से CJ7 बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होकर टी सिलेंडर के साथ नीचे गिरता है। स्कूल में डिक्की थोड़ी पढ़ाई वगैरह करके उसकी टेस्ट होती है तो वो अच्छे से पेपर लिखता है जिससे उसे 65 मार्क्स मिलते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी युवाना के डिक्की को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाती है। वह डॉक्टर टी का ऑपरेशन करते हैं लेकिन चोट काफी ज्यादा होने की वजह से वो उसे नहीं बचा पाते जिससे बॉस बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर युवान डिक्की को उसके घर पे छोड़ने जाती है। घर आके युवान डिक्की से थोड़ी उदास होकर बात करके उसे तुम्हारे पिता का काम करते टाइम एक्सीडेंट हो गया है ऐसा बोलती है। तो डिक्की रोने लगता है और युवान उसे समझाने लगती है। तो डिक्की रोते हुए युवान को वहां से जाने को बोल के दरवाजा लगा के रोते हुए मैं सुबह उठूंगा तो मेरे पापा वापस आ जाएंगे ऐसा बोल के रोते हुए ही सो जाता है जिससे युवान भी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। हॉस्पिटल में CJ टी के बैग से बाहर निकलता है और टी के ऊपर का कपड़ा
कपड़ा हटा के देखता है तो टी को देख के CJ7 इमोशनल होता है और फिर अपने एंटीना से जादू निकाल के टी को ठीक करने लगता है। तो टी के जख्म वगैरह ठीक होने लगते हैं। अगली सुबह डिकी सो के उठता है तो उसके पास टीवी होता है, जिसे देख के डिकी शॉक होता है और टी सो के उठता है तो डिकी इमोशनल होकर रोते हुए सॉरी बोल के मैं आपकी हर बात मानूंगा, एक दिन बहुत अच्छा इंसान भी बन के दिखाऊंगा, बस आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, ऐसा बोलता है। तभी उन्हें बैग से बैटरी जैसे लो होती है वैसी आवाज आती है। तो वो बैग में से CJ7 को निकाल के देखते हैं तो CJ7 के एंटीना का बॉल रेड हुआ हो के CJ7 बहुत ही थका हुआ दिख के उसकी हालत भी खराब दिखाई देती है। साथ में थोड़ी देर में उसका रेड बॉल बाहर निकल के गायब होता है और CJ भी एक नॉर्मल कपड़े के डॉल में बदल जाता है, जिससे डिक्की उदास होके कुछ तो हुआ है ऐसा बोल के टी को लगता है कि CJ7 की बैटरी खत्म हुई होगी। तो वो सेल वगैरह डालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं डाल सकते तो वो बिजली का झटका देते हैं। फिर भी CJ7 नहीं उठता तो वो उसे सलाइन लगा के देखते हैं, फिर भी CJ7 नहीं उठता, जिससे डिक्की बहुत ही ज्यादा उदास होता है और फिर डिक्की CJ को लॉकेट की तरह अपने गले में रख के पढ़ाई करता है। उसके बाद बहुत ही जल्द उनका नया टर्म शुरू होने वाला होता है तो उनकी ट्रिप जाती है। सब लोग बहुत खुश होकर अब स्टॉर्म ड्रैगन मैगी को पसंद करने लगता है, लेकिन मैगी डिक्की को पसंद करती है और डिक्की फैनी को पसंद करके फैनी भी डिक्की को लाइक करती है, लेकिन जॉन फैनी को सेट करता है। वहीं पे टी यूआन पे लाइन मार के उसे सेट करना चाहता है लेकिन वो उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता। डिक्की को लगता है कि CJ7 फिर से वापस आएगा, इसलिए वो रोज आंखें बंद करके 3 तक गिन के आंखें खोलता है, जिससे कभी ना कभी वो आंखें खोलेगा तो उसे CJ7 जिंदा दिखाई देगा। तभी एक दिन उसे UFO दिखाई देता है और वो शॉक होकर UFO की तरफ जाके देखता है तो उसके गले में रखा CJ7 के लॉकेट का एंटीना चमकने लगता है। साथ में उस UFO से बहुत सारे CJ7 जैसे एलियन डॉग भागते हुए आते हैं, जिन्हें देख के डिक्की शॉक होता है और यही पे आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।